नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? हाँ, आई एम सॉरी कल स्टोरी नहीं आ पाई। देखो ये है ना कि मुझे सुबह सुबह नींद ही नहीं खुली मेरी। उस वजह से स्टोरी मतलब लेट होती गई और मेरा आइडिया ड्रॉप होता गया। फिर मैंने सोचा था कि शाम को दे देंगे, पर फिर वही पगला मेरा माथा दर्द करने लगा। मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो पूरा ही गया मेरे से। तो उसकी वजह से सॉरी। तो चलो अब चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था वो थोड़ा सा आप खुद ही देख लो। मैं जस्ट लिटिल बिट बता देती हूँ कि हमारी नीरजा वो शक्कर खा के फिर वो गई थी अपने ऑफिस में। अब हम शुरू करते हैं इधर से ही। तो हमारे नीरजा जी की आज थी मतलब फाइनल डे कि इधर आज उनकी पूरा जो ये 3-4 महीने का मेहनत है, जो बीवी से दूर रह के इन्होंने करा था मेहनत, ये उसका फल मिलेगा उनको। तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाती है मीटिंग रूम में और जाके मस्त अच्छे से प्रेजेंट करती है पूरा। और वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में उनके पापा भैया और उनकी दादी भी थी। और वहाँ पर जो हायर अथॉरिटीज़ थे, वहाँ पर जो मैनेजर्स थे, वो सारे लोग ही थे। मतलब जो प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड थे वो सारे लोग थे। वो सारे लोग ही देख रहे थे नीरजा जी को हमारे। वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतनी उनमें ऑरा एक था कि ये लड़की इतनी मतलब ब्राइट है, कैसे हो सकता है। पूरा प्रोजेक्ट एक अकेले ने ख़त्म कर दिया। और वहाँ पर जो जितने भी लोग थे, जितने भी उस ऑफिस के लोग थे, वो सारे ही बहुत उनको ब्रीफ कर रहे थे कि ओके यू आर गुड, यू आर टू गुड, द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी मच, उसमें कैपेबिलिटीज़ है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। वो सारा कुछ बोल रहे थे। और वहाँ पर जो हमारे मित्तल साहब या फिर बोल सकते हो मित्तल फैमिली थी, वो उनके सारे लोगों का जो सीना है वो गर्व से एकदम से ये बोल सकते हो 56 इंच का हो रहा था कि वाह यही लेके जाएगी। अब वहाँ पर आकाश भैया जो है वो बोलते हैं कि पापा देखा, इस प्रोजेक्ट के लिए नीरजा से बेहतर कोई होता ही नहीं, इवन मैं भी नहीं। तो वहाँ पर सारे लोग तो म्यूट करके बात वगैरह कर रहे थे। और जो एक उनके साथ पंगा हो गया था मैनेजर, वो थोड़ा सा की नुक्स निकाल रहे थे। और जो हमारी नीरजा थी वो बहुत अच्छे से उन सब का जवाब दे रही थी कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा ही है और इसके क्या क्या फ़ायदा है वो सारे बता देते हैं। तो वहाँ पर जो सारे लोग हैं वो नीरजा को बोलते कि ओके आप बैठिए, अब हम डील साइन की बात करते हैं। तो अभी नीरजा का तो एज ए एम्प्लॉय वो सारा काम हो चुका था। अब बात हो रही थी मेन ब्रांचेस या फिर बोल सकते हो कि एम्प्लॉयर के बीच में। तो वहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे कि हाँ ये इस प्रोजेक्ट पे तो हम आगे बढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर जो हमारी रघु जी है मतलब नीरजा जी के पापा, वो बोलते हैं कि एक्चुअली ये डील नीरजा ही साइन करेगी। तो वहाँ पर सारे लोग भी लाइक कि एक एम्प्लॉय होके वो डील साइन करेगी। तो वहाँ पर जो सारे लोगों का एक्सप्रेशन देख के वो लोग समझ जाते कि हाँ इसका इनका क्या बोलने का मतलब है। तो वहाँ पर हमारी निर्मला देवी बोलते कि आप कुछ भी समझने से पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, शी इज़ नीरजा मित्तल, आवर फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो आप लोग कोई ऐरे गहरे हाथों पे ये प्रोजेक्ट नहीं जा रहा, शी इज़ आवर ब्राइट फ्यूचर। तो वहाँ पर जो सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रहता है ना, मैनेजर थे वो बहुत ज़्यादा मुंह खुला उनका रह गया था। क्योंकि एज ए सीनियर बोल सकते हो कि ये सारे लोग ही जूनियर को ऐसे बुली तो करते हैं। अब जितना भी बोल लो कि ये नहीं वो नहीं, ये होता है। तो वहाँ पर जो मैनेजर है वो भी बहुत बुली करे थे हमारी नीरजा जी को। पर नीरजा जी भी लाइक मैं यहाँ पर एम्प्लॉय होकर आई हूँ तो मुझे वही स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। तो उस हिसाब से इधर सारा कुछ हो रहा था। और जब इनका मीटिंग पूरा ख़त्म हो जाता है, डील साइन वगैरह सारा हो जाता है, नीरजा जी को हमारे वो भी मिल जाता है कि ओके आप यू आर फ्री टू गो नाउ, आप काम करिए। और उधर से उनका सारा जो सामान वगैरह है वो पैक करके एक साइड में रख देते हैं। सारे लोग उनका कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। और जो मैनेजर है वो बोलते हैं कि आपसे मुलाकात हुई पर। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो बोलती कि एक्चुअली सर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी कभी कवर बहुत ही फीका सा होता है पर उसके अंदर की जो नॉलेज है वो
डेडली होता है, तो आगे से प्लीज़ ये बात याद रखना। और जो मैनेजर है और बाकी जो सारे लोग हैं उनका तो मुंह ऐसे जिप हो गया था कि दिस दिस इज़ टू बैड, दिस इज़ टू बैड फॉर मैनेजर। और मैनेजर भी लाइक कि ओके, आई विल रिमाइंड दैट। और वो हमारी नीरजा, इधर ही उनका मतलब सारा कुछ होता है। वो वहाँ पर एक पार्टी भी छोटा मोटा थ्रो करती है, क्योंकि इतना बड़ा सक्सेस था उनका और ये उनका फेयरवेल भी था एक काइंड ऑफ। तो वहाँ पर वो पार्टी कर रहे थे। और इधर इधर हमारे लफंटर लोग इधर हमारे जो मेहर जी है वो पूरे दिन, चांदनी, मीत और शुचि, ये लोग इतना धमाल करके रखे हुए थे उस फ्लोर पे, या फिर बोल सकते उस अपार्टमेंट पे। बाकायदा नीचे वाले जो लोग हैं वो लोग आना पड़ा उनको, और उनको बोलना पड़ा कि भाई थोड़ा सा उछल कूद कम करो, क्योंकि नीचे हमारे घर पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। तो वहाँ पर जो दादी थी वो बात को संभाल लेते कि अरे भाई, ये बच्चे हैं, थोड़ा सा तो करेंगे ना मस्ती, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और जो हमारी चांदनी थी वो इस बात को बहुत ही बोल सकते हैं मेच्योरिटी के साथ हैंडल करती है। वो हाथ जोड़ के बोलती कि आंटी माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, ये तो हम बस दोस्त लोग थे, तो बहुत दिनों बाद हमारा मुलाकात हुआ, तो इस वजह से आप आइए, आप हमारे साथ थोड़ा सा बात वगैरह करिए, आपको अच्छा लगेगा और जो आपके मन में शिकायत है वो दूर हो जाएगी। तो वहाँ पर इतना सुंदर बिहेव देख के जो आंटी आई थी नीचे से, वो बोली कि नहीं नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ये करो कि एजेड लोग हैं हम, हमारे भी थोड़ा सा सोचा करो। तो वहाँ पर ये लोग बोलते कि जी जी सॉरी सॉरी। तो वहाँ पर ये लोग चले जाते और हमारी मेहर बोलती कि देखो, नीरजा का तो भाई उसका क्या ही कहना, वो जीत के ही आएगी, उसको डील मिल ही जाएगी, तो उसका पार्टी होना चाहिए। और हमने उसको बोल के रखा हुआ है कि पार्टी तो होगी पब में। और मैं इधर आने से पहले इधर की वीआईपी टिकट, मतलब वीआईपी पास मैंने अरेंज करके ही आई हूँ। और ये बोल के वो दौड़ के जाती है अपने रूम में, अपने बैग से ये 5 टिकटें, या फिर बोल सकते 5 एंट्री कार्ड है, वो निकाल के सबको शो करती है। और हमारी मीत और जो शुचि है वो तो लाइक फिर से उछलने लगते। चांदनी है वो बोलती कि दी अब भी गई है। तो वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, जो मीठा उनको तुमने चखाया ना, इसके बाद से तो वो कुछ ही नहीं बोलेंगी। तो वहाँ पर हमारी चांदनी का थोड़ा सा मुंह डल था। वो भी लाइक उसको वो सारे लोग पूछते कि तुमको क्या हुआ, तुमको नहीं जाना। जो हमारी चांदनी है वो बोलती कि कैसे जाऊँ, पिछले बार का मुझे याद है, मैंने जो रायता फैलाया था, मेरा किस्मत अच्छा है कि वो मुझसे प्यार करती थी, नहीं तो मेरी तो अभी रेडी लग जाती। तो वहाँ पर सारे लोग हंस देते हैं, बोलते कि अरे नहीं भाई, नीरजा इतनी भी बैकडेटेड नहीं है। तो वहाँ पर हमारे जो मेहर है वो बोलती कि देखो, अगर हमको पब में जाना ही है तो क्यों ना थोड़ा सा हम खुद को ग्रूम अप कर लेते हैं। और जो हमारे मीत तो सोचे वो बोलती कि यो मज़ा आएगा, चलो पार्लर। ये बोल कर मस्त ये सारे लोग थोड़ा सा अपने आप का ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं और मस्त पहले जाते हैं ये लोग शॉपिंग करने। और वहाँ पर जाके इन्होंने जो एक तरह के, मतलब एक तरह के इन द सेंस कि कलर अलग थे, पर सब ने शॉर्ट जो वन पीस होते हैं वही खरीदा था, फ्रॉक टाइप। और वहाँ पर जो हमारी चांदनी जी थी उनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो क्या करती है, वो फ़ोन लगाती है नीरजा को, और नीरजा को फ़ोन लगाते हुए बोलती कि आज हम पार्टी करने जा रहे हैं। जो नीरजा है वो बहुत ही मतलब मुस्कुराते हुए बोलती कि हाँ पार्टी करने तो जा रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, वो प्रोजेक्ट मुझे मिल भी गया है। तो जो हमारी चांदनी है वो बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी बेबी। तो वह बोलती कि बेबी नहीं बीवी बोला करो, अच्छा लगता है। तो वहाँ पर हमारी चांदनी थोड़ा सा हंस देती है, बोलती कि हाँ मेरी बीवी। वहाँ पर जो हमारी नीरजा है वो बोलती है अच्छा फ़ोन क्यों किया था ये बताओ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पार्टी चल रही है। तो चांदनी बोलती है कि मुझे ना कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, क्या लूँ। जो हमारी नीरजा है वो हंसते बोलती कि वैसे तो ये बात सरप्राइज़ होनी चाहिए थी, बट इट्स ओके, मेहर के पास तुम्हारे लिए कपड़े ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तुम इस बात को ज़्यादा अपने दिमाग से निकाल दो और बस मेरी बात सोचो। वैसे तुम्हारे लिए बाकी सारा काम मैं करके रखी हुई हूँ। और ये बात बोल के जो हमारी नीरजा है वो क्या करती है, वो फिर से फ़ोन में कि उसको पुच्ची देती है और बोलती कि
लव यू बाय बोल के फ़ोन कट कर देती है। और हमारी जो चांदनी जी है वो तो भाई इतनी ब्लश कर रही थी, मतलब उसको अच्छा लग रहा था। एक तो नेजा की कामयाबी, उसके ऊपर नेजा की इतनी प्यार, मस्त फीलिंग आ रही थी उसको। हमारी चांदनी उसका ये प्यार फील ही कर रही थी कि वहाँ पर आते हैं हमारी मेहर, और मेहर आके बोलती है क्या हुआ चांदनी, मुस्कुरा क्यों रही हो। तो हमारी जो चांदनी है वो बोलती है कुछ नहीं मेहर जी, आप लोगों का हो गया। जो मेहर है वो बोलती कि हाँ जी हमारा भी हो गया, और आपका तो किसी ने पहले से ही इंतज़ाम करके रखा हुआ था। तो वहाँ पर जो हमारी चांदनी है वो थोड़ा सा और हंसती है, और मीत और शुचि वो लोग भी आ जाते हैं क्योंकि वही लोग बिलिंग करवा रहे थे। और ये लोग चलते हैं वहाँ से पार्लर, और वहाँ पर जाके मस्त हमारी जो मेहर है वो सारे लोगों को, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट है उन सबको इंस्ट्रक्शन दे देती है कि हम लोग एक पब पार्टी पे जा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से जो भी है वो सारा कुछ करिए। तो वही होता है, 4 लोग 4 केबिन में चले जाते हैं और मस्त वहाँ पर रेडी होने लगते हैं। जो कुछ देर बाद हमारी सारी हीरोइंस निकल के आते हैं ना, वो लोग किसी भी हीरोइन को ऐसे टक्कर दे दे। और तीनों लोग, मतलब मेहर, मीत और शुचि, ये लोग तो एक दूसरे को देखकर इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट पास कर रहे थे क्योंकि सब लोगों ने ही एकदम से यो शॉर्ट टाइप ड्रेसेस ही कैरी करे थे, क्योंकि वो थीम ही वैसा था, वो कल्चर भी वैसा था। और क्या एक दूसरे की मतलब तारीफ़ अगर कोई लड़की कर दे, लड़की की तारीफ़, तो वो द थिंक वो जेन्युइन होता है। तो वहाँ पर सारे बातें वगैरह कर रहे थे और हमारी चांदनी को निकलने में थोड़ा टाइम लग गया था, ऐसे 10-15 मिनट उनका एक्स्ट्रा लग गया था। तो वहाँ पर जब चांदनी निकलती है, वाह रे वाह, उसने क्या लग रहा था, क्या कहर गिरा रही थी वो। रेड कलर की एक ड्रेस थी, उस पर भी उसकी जो स्लीव्स थी वो एकदम से नो थी, मतलब कुछ ही नहीं था स्लीव्स बोल के, बस एक स्मॉल सा, ये भी बोल सकते हो पतला सा स्ट्रेप था, और उसके बाल खुले हुए थे। क्या नो मेकअप लुक में जो मेकअप लुक आ रहा था उसका। जो मीत और शुचि है वो तो एकदम चांदनी के पास आके उसको ऐसे बोल रही कि वाह, तुम तो ऐसे पूरी पार्टी का पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाली हो चांदनी भाभी। तो वहाँ पर चांदनी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है, और जो मेहर है वो थोड़ा छेड़ने की मूड पे आके थोड़ा दूर से बोलती कि वाह क्या लग रही हैं आप मिस चांदनी, सॉरी मिसेस चांदनी, पर ये मिसेस को हम हटा के फेंकते हैं। और वो क्या करते हैं, वो चांदनी के पास चल के आती है, उसको हाथ को पकड़ती है और बोलती कि अपने लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। ये बोल के वो बोलती क्या जी मौका देंगी थोड़ी। जो हमारी चांदनी है वो भी नाटक करते बोलती कि नहीं, इधर के रास्ता एकदम से क्लोज्ड है, कहीं और ट्राई करिए। और वहाँ पर ये 4 लोग जो हंसने लगते हैं ना, और इनकी मस्ती देख के इनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो लोग भी हंसने लगते हैं कि भाई फ्रेंडशिप हो तो ऐसे। तो वहाँ पर से सारे लोग मतलब अपना जितना भी काम वगैरह है वो निपटा के कार में उठ के मस्त वहाँ पर से चले जाते हैं, और ये लोग जाके पहुँचते हैं वही जहाँ पर इनका पार्टी थ्रो गया करा गया था वहाँ पर। और इनको तो दिन तो ठीक थी, जब भी बाउंसर्स हमारी चांदनी को देखते हैं वो बोलते कि इनका तो नहीं हो सकता, ये तो देखने में ही ऐसे माइनर लग रहे हैं। तो वहाँ पर जो मेयर है वो हंसते हुए बोलती कि इट्स ओके, हमारे पास वीआईपी पास है, तो जब ये देखते तो इट्स ओके, जाओ अब तो कोई क्या ही बोले। और हमारी जो मीत है वो बोल के जाती है कि इनकी शादी हो चुकी है। तो वहाँ पर जो बाउंसर है वो कुछ नहीं बोलते। तो ये लोग जाके जब देखते अंदर का माहौल तो भाई जो चांदनी ने पहले वाले पे देखा था उससे कहीं ज़्यादा गॉर्जियस, और क्या बोल सकते, बहुत ही उम्दा लेवल का था। वहाँ पर इतना अंधेरा था, मतलब लाइटिंग हो रही थी पर अंधेरा इतना था कि एक दूसरे को ही ना देखे कोई। और माहौल उधर ऐसा था कि मतलब 4 डीवा एक साथ खड़े हुए हैं, और इनके आते यूँ ऐसा लग रहा था ना कि रोशनी अपने आप ही इनके साथ चल रही है। तो ये लोग एक साथ, मतलब जो हमारी मीत और शुचि एक साथ, हमारी मेहर और चांदनी एक साथ चलते हुए वो लोग जाते हैं बार काउंटर के पास। अब वहाँ पर जाके इतनी सेक्सी एक वे में वो लोग खड़े होते हैं ना कि देख के किसी का जी भी मचल जाए।
तो वहाँ पर हमारी जो मीत है वो इधर-उधर सारा कुछ देख रही थी, सारा देख परख रही थी। तो वहाँ पर जो मीत है वो शुचि को बोलती कि शुचि इधर देख ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लौंडा कौन है? जो शुचि है वो बोलती कि हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। इतना बड़ा पब है, इसमें क्या कोई सुंदर सा लड़का नहीं मिलेगा क्या? तो वहाँ पर ये दोनों बात कर रहे थे और जो हमारी मेहर और चांदनी है, ये दोनों लोग सोच रहे थे कि हम क्या करें, हमारे तो पार्टनर्स ही नहीं आए। तो जो मेहर है वो बोलती कि देखो भाभी जी, चलोगे क्या डांस फ्लोर पे? तो वहाँ पर जो चांदनी है वो भी मतलब वो बोलती कि हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अगर आपकी बंदी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो वहाँ पर जो मेहर है वो बोलती कि अरे मेरी बंदी बहुत फ्री माइंडेड है, चलिए आपका सोच लीजिए। जो चांदनी है वो खुद से मेहर को अप्रोच करती है कि उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और मस्त ये दोनों डांस फ्लोर पे चले जाते हैं। और हमारी जो मीत है वो इधर उधर देखते देखते ना एक मतलब काउच साइड पे उसकी नज़र जाती है। जो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, मस्त ब्लैक कलर की शर्ट पहन के, वहाँ पर अपने हाथ पे एक ग्लास लेके सारे तरफ देख रहा था। और उसके साथ 2 लड़के और 2 लड़की भी थी, उनसे भी वो बात कर रहा था। पर ऐसे देख के समझ ही आ रहा था कि थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहा है, पर अपनी एक वाइब में है। जो मीत है वो चलते हुए जा रही थी, जो शुचि है वो पूछती कहाँ जा रही है? जो मीत है वो बोलती कि तुम अपना करो, मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के वो उसको एक आँख मारती है। जो शुचि है वो बोलती कि हो गया इसका तो। अब वो अपना काम करने लगते हैं। पहले तो बार काउंटर से वो एक खुद के लिए ड्रिंक लेती है और फिर वो उसको एंजॉय करने लगती है। और जो मीत है वो जाते उस लड़के के पास और जाके थोड़ा उसकी साइड में बैठती है और उसकी तरफ एकदम से यूँ एक लुक देती है ना कि इस लुक पे कोई भी लड़का फ़िदा हो जाए। और वो बोलते हैं कि आर यू सिंगल? जो लड़का है वो बोलते कि आप मुझसे बात कर रहे हो? जो मीत है वो बोलती कि इधर और कोई है आपके साइड में? तो वहाँ पर जो 2 लड़के और 2 लड़की थी वो लोग प्यार में थे, मतलब यूँ कपल टाइप। तो वो लोग उसको देखने लगते हैं और जो लड़का है वो बोलते कि हाँ आई एम सिंगल। जो मीत है वो बोलती कि वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी सिंगल हूँ। और ये बोल के वो क्या करती है, वो लड़के के हाथ से जो ग्लास है वो लेके टेबल पर रखती है और उसको हाथ को पकड़ते हुए लेके जाती है डांस फ्लोर की तरफ। ओ भाई, मस्त उसके गले पे हाथ रख के वो क्या डांस कर रही थी। और जो लड़का था वो बस अपने दोस्तों की तरफ देखे जा रहा था कि ये सडनली हो क्या गया मेरे साथ, मैं तो मस्त शांति से ड्रिंक्स कर रहा था ना। तो वहाँ पर जो सारे उसके दोस्त थे वो भी आते उसके पास नाचते नाचते, ऐसे कि वो भंगड़ा पा रहे थे। और वहाँ पर आके बोलते कि भाई तेरी तो लॉटरी लग गई, ये तो मस्त कमाल की लड़की है, चल चल जो मस्ती करना है कर ले। जो लड़का है वो पहले तो थोड़ी देर उनकी तरफ देखता है, फिर मीत की तरफ देखता है और 9-5 ना सोचते हुए वो लड़का भी मतलब शुरू हो जाता है डांस पे। तो वहाँ पर सारे लोग सेट थे, हमारी जो चांद और मेहर थे वो भी सेट थे, मीत तो सेट ही थी। और हमारी जो शुचि थी वो ज़बरदस्ती का ड्रिंक्स करती है और फिर जाके मस्त अकेले पे जो सिंगल वो डांस शुरू करती है ना पागलों वाली, कि अब उसका उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, किसी की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। जो नीरजा है वो आते एक टाइम के बाद मस्त, वो एक ऑफ शोल्डर जंपसूट एंड ब्लैक कलर की प्लाजो पहनी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा यो पर्स बैग था उसके पास। और क्या मस्त एक वाइफ के साथ वो आ रही थी ना कि ऐसे लग रही था कि एक बॉसी लेडी बस चल के आ रही है राज करने। और वो आते हुए जो वो भी सेम थोड़ी दूर में एक बार काउंटर के पास आके रुकती है और वहाँ पर आते ही वो अपने लिए एक जो ड्रिंक है वो ऑर्डर करती है। और उसकी तरफ देखते हुए जो वहाँ पर वेटर खड़ा हुआ था वो बोलते कि श्योर मैम। और ये बोल के वो जल्दी से जल्दी वो नीरजा के लिए वो ड्रिंक्स बनाता है और उसकी तरफ सर्व करते बोलते कि फॉर द गॉर्जियस लेडी मैम।
ये बोल के जो नीरजा है वो उसकी तरफ देखती है और अपना ड्रिंक लेके मस्त जो डांस फ्लोर की तरफ वो उसकी नज़र रखते हुए वो ड्रिंक्स करने लगती है। मतलब छोटा छोटा सिप ले रही थी। उसको सारे लोग वहाँ पर दिख भी जाते हैं कि एक तरफ हमारी मीत लगी पड़ी है एक लड़के के साथ और वहाँ पर वो लड़का भी मस्त उसके साथ क्लोज था। जो हमारी शुचि थी वो एक साइड में अकेले पे डांस करी जा रही थी। जो हमारी मेहर और हमारी चांदनी थी वो लोग मिडल ऑफ द फ्लोर वो लोग डांस कर रहे थे। वहाँ पर हमारी नीरजा ये देख रही थी और एक मतलब मुस्कुरा रही थी और अपनी जो हाथ पे ग्लास था उसको थोड़ा थोड़ा करके खाली कर रही थी। वहाँ पर हमारी चांदनी कुछ देर बाद हमारी नीरजा को देख लेती और वो मेहर को बोलकर आ ही रही थी कि मेहर नीरजा आ चुकी, मैं जा रही। जो मेहर है वो कान में बोलती कि हाँ हाँ जाइए, आप तो आपकी आशिक भी आ चुके, हमारा क्या मोल। ये बोल के वो मस्त चांदनी को जाने देती है और उधर से चांदनी भी आ रही थी और एक दूसरी लड़की भी आ रही थी। जो दूसरी लड़की थी वो भी पूरा नीरजा की तरफ ही आ रही थी। ये बात चांदनी नहीं देखती। चांदनी तो चल के आ रही थी, वो लड़की पहले नीरजा के पास आ जाती है और वो आते हुए बोलती कि आर यू सिंगल। जो हमारी चांदनी है वो पीछे से बोलती कि हेलो एक्सक्यूज़ मी। ये बोल के जो लड़की है वो पीछे मुड़ के देखती है और जो हमारी चांदनी है वो थोड़ा सा उसको ऐसे साइड से आके हमारी नीरजा के पास आती है। उसके पास आके जो वो बैठी थी वहाँ पर चेयर में, उसकी लेग्स को ऐसे स्प्रेड करके वो उसके पास आती है, उसकी नेक को पकड़ती है और उसकी जो ग्लास उसके होठों के सामने थी उसको हटाते हुए उसको एकदम से उस लड़के के सामने ही किस कर डालती है। जो हमारी नीरजा है वो उसकी एक हाथ से चांदनी की कमर को पकड़ती है और पूरा उसकी एकदम से पास लाती है और वो भी चांदनी के किस का रिप्लाई कर रही थी। जो लड़की है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बोलती कि हेलो मिस, ये कैसी बिहेवियर है। जो चांदनी है वो हमारी नीरजा की लोअर लिप को एकदम से सक करके छोड़ती है और जो वहाँ पर बार काउंटर में लड़का था और जो लड़की थी वो पूरा ये बात देखती है और हमारी चांदनी उस लड़के की तरफ देखती है, बोलती कि यस कुछ बोल रही थी। जो लड़की है वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलती है कि ये कैसी बिहेवियर थी, मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जो चांदनी है वो बोलती कि कर सकते हैं, अगर बीवी हो तो ये बात कर सकते हैं ना नीरजा डार्लिंग। जो नीरजा है वो उसकी नेक को किस करते हुए बोलती कि हाँ कर सकते हैं, आपके तो पूरे हक है। जो लड़की है वो बोलती कि चलो भाई क्या ही बात थी। अब वो वहाँ पर से बोलती कि सॉरी बोल के चली जाती है। जो हमारी चांदनी है वो हमारी नीरजा की चेस्ट साइड पे हाथ रखते बोलती कि कहाँ थे आप इतनी देर से। जो नीरजा है वो बोलती कि यही थे, आपने देर से देखा। और हमारी जो चांदनी है वो पहले तो हमारी नीरजा की चिक्स पे किस करती है और बोलती कि ठीक है। और ये बोल के वो ना नीरजा के साइड में देखती है तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो शॉर्ट्स की ग्लासेस रेडी थे कि अगर कोई किसी को चाहिए तो तो वहाँ पर चांदनी क्या करती है, वो एक शॉट लेकर पी लेती है। मतलब एक शॉट पे दो शॉट, दो शॉट पे तीन शॉट मार देती है। और जो बाहर काउंटर के पास लोग थे वो लड़का चेंज हो चुका था, मतलब उसका ड्यूटी या फिर बोल सकते उसका टाइम ख़त्म हो चुका था, वो दूसरा लड़का आ गया था। तो वहाँ पर वो कुछ बोलता है कि हेलो मैम, पे कौन करेगा। तो वहाँ पर जो हमारे नीरजा है वो क्या करती है, वो अपने बैग से एक कार्ड निकालती है और बोलती कि हेलो कुछ मत बोलना। और जो लड़का था वो इतना मतलब नीरजा का लुक देख के ना वो इतना डैशिंग लग रही थी कि वो खुद थोड़े टाइम के लिए मिसमराइज्ड हो जाता है कि वाओ शी इज़ अ जैम। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो पहले तो अपना शॉट निकाल लेती है, फिर नीरजा के हाथ से वो जो ग्लास था वो उसको रखती है उसी बाहर काउंटर पे और उसकी मस्त उसके हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही थी। और जो हमारी नीरजा थी वो चांदनी को उसी के हाथ से खींचती है और उसके पास लाती है, उसकी कमर से पकड़ती है और दोनों जाते हैं एकदम से डांस फ्लोर पे। वहाँ पर जाके जो नीरजा हमारी चांदनी को कमर पे हाथ रख के जो डांस कर रही थी
और हमारी चाँदनी जो नीरजा से चिपक के डांस कर रही थी, वाह! वो क्या सीन था, वो क्या सीन था। तो वहाँ पर जो महर है वो देखती है और बोलती है कि गाइस क्या कर रहे हो। जो नीरजा है वो महर की तरफ ऐसे लुक दे के देखती है ना कि महर खुद ही समझ जाती है कि आज कुछ बोला तो शायद इधर मेरी गर्दन उतर जाए। वो बोलती है ओके ओके, कैरी ऑन, एन्जॉय, मैं जा रही हूँ। तो वो जाती है बार काउंटर पे और वहाँ पर जाके वो अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। और जो लड़की नीरजा से गई थी ना चांदनी को देख के, वो वहाँ पर ही खड़ी हुई थी और वो बोलती कि हेलो मिस, आर यू फ्री राइट नाउ। जो हमारी महर है वो बोलती कि सॉरी, आई एम एंगेज विद समवन। जो लड़की है वो बोलती क्या ही किस्मत लेके आज आई हूँ मैं। जो महर है वो थोड़ा सा हंसती है और बोलती है कि वहाँ पर जो वेटर खड़ा हुआ था कि वन फॉर मैम प्लीज़, तो वो भी अपना ड्रिंक्स बनाने लगता है। और जो महर है वो बोलती है कि अगर आपको किसी के साथ हैंग आउट ही करना है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आप ट्राई कर सकते हो। जो लड़की है वो थोड़ा सा यूँ मतलब हताश होकर बोलती है कि हाँ, बहुत सारे लोगों में क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। पहले एक आई एम सॉरी टू से लाइक दैट बट एक लड़की है थी पहले, वो बहुत मतलब गॉर्जियस थी। मैं उसको अप्रोच करने गई तो पता चला कि शी इज़ मैरिड। तो वहाँ पर जो महर है वो नीचे की तरफ उंगली करके दिखाती कि ये वाली। जो हमारी ही महर के साथ बैठी लड़की थी वो बोलती कि हाँ वही। वो बोलती कि हाँ ये तो एकदम से लट्टू है अपनी बीवी के पीछे, अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है इसकी। तो वहाँ पर वो लड़की बोलती कि आप जानते हो, आप नोन में हो उनके। हाँ वो मेरी बेस्टी है। हाँ तभी मैं बोलूँ कि मतलब वाइब भी दोनों एक भी दे रही, एक जैसे दे रही हो आप। वो बोलती कि हाँ इसीलिए आपको शायद मैं भी पसंद आ गई। तो वहाँ पर ये दोनों ना बहुत हंस खेल कर रहे थे, मतलब हंस के बात कर रहे थे। तो उसी टाइम पे जो हमारी आरती है उनका फ़ोन आ जाता है और हमारी महर बिना कोई संकोच के वो फ़ोन भी करती है। तो वहाँ पर जो महर है वो बोलती कि शी इज़ माई लव वन, देखिए। तो वो आरती को दिखाती है और आरती भी लड़की ये लड़की कौन है, दूर गई नहीं कि किसी के साथ भी जाके चिपक रही है। जो हमारी महर है वो क्लियर करती है कि अभी अभी जस्ट बात हुई है, नथिंग मोर देन दैट। अब वो लड़की भी बोलती है कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आपकी वाली ने पहले ही बोल दिया था कि शी इज़ एंगेज नाउ। तो वहाँ पर जो आरती है उसको इतना अच्छा लगता है कि उसने एंगेज्ड बोला। तो वहाँ पर इन दोनों का बात चल ही रहा था और डांस फ्लोर पे जो हमारी चांदनी थी वो तो भाई कुछ अलग ही कर रही थी। उसका कुछ अलग ही सुरूर चढ़ा हुआ था आज हमारी नीरजा पे। वो नीरजा से एकदम चिपकी हुई थी, उसको हक करके वो उसकी मतलब इतना वो नीरजा की क्लोज थी कि नीरजा की नेक पे उसकी जो सांसें है वो पड़ रही थी, उसकी लिप्स वहाँ पर लगे हुए थे। अब बस मस्त वो दोनों एक साथ डांस कर रहे थे। जो हमारी नीरजा है वो चांदनी के कानों पे एकदम से विस्पर करके बोलते हैं कि चांद हमको इधर से चले जाना चाहिए। जो चांदनी है वो बोलती है कि क्यों, आपको अच्छा नहीं लग रहा। देखो चांद, तुमको समझा नहीं सकती कि हाउ आई एम फील राइट नाउ। जो चांदनी है वो नीचा की क्या करती है, वो नीचा की नेक पे किसेस कर रही थी वहाँ पर, मतलब वो इतनी वहाँ पर वार्मली उसको शक कर रही थी ना कि नीरजा के जो हाथ की पकड़ चांदनी की कमर पे वो बस टाइट ही हुए जा रही थी। और तब हमारी नीरजा अपनी हाथ को उनकी बीवी की बॉडी पे जो सहलाते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रही थी, हमारी चांदनी को प्रॉपर गूज बम्स आ रहे थे। उसका जो नीरजा की नेक पे किस करना था वो सडनली रुक जाता है और हमारी नीरजा एक ऐसी तीखी सी स्माइल पास करती है जो कि कोई नहीं देख पाता। और वो हमारी चांदनी की नेक को ग्रैब करते हुए एकदम से अपनी होठों के पास लाती है उनकी जो होठ है, और बस चांदनी के होठों पे नीरजा की होठ वो रखती ही है। जो हमारी चांदनी है वो वहाँ पर ही बोल देती है कि नीरजा लिपस्टिक फैल जाएगा मेरा। जो नीरजा है वो तब हंसते हुए बोलती है कि ये रहेगा तब तो।
जो चांदनी है वो और कुछ बोल ही नहीं पाती। नीरजा इससे पहले ही वो उसकी लिप्स को सक करने लगती है। उसकी कभी अपर लिप को सक कर रही थी, कभी उसकी लोअर लिप को सक कर रही थी। और जो चांदनी है वो बस नीरजा की कमर को पकड़ी हुई थी। मतलब वहाँ पर वो इतनी तेज़ ग्रैब करके रखी हुई थी कि हमारी नीरजा को एक हाथ से उसके हाथ को छुड़ाना पड़ा। इसके बाद जो हमारी नीरजा चांदनी की आंखों पे अपनी नज़र डाल के देखती है ना, मतलब उस नज़र भर में ही इनका सारा कन्वर्सेशन हो चुका था कि अब इधर नहीं रुकना। जो हमारी नीरजा है वो चल के जाती है और हमारी चांदनी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब मस्त हमारी नीरजा बार काउंटर पे आके वो जो बाकी शॉट्स थे उनके वहाँ पर से 2 वो लेती है। और जो चांदनी थी वो भी, मतलब उसकी तो एकदम से गूज़बम्प्स, उसकी रोंगटे खड़े हो चुके थे। वहाँ पर जो हमारी महर है वो देखते ही इन दोनों को बोलती कि क्या हुआ, दोनों के ऐसे हवैया क्यों उड़ रही है। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि तुम लोग इधर और रुकने वाले हो। जो महर है वो बोलती कि बस आए हैं, बस अब क्या रुकने वाले हो, कहाँ जा रहे हो। जो नीरजा उसकी तरफ देखती है ना, महर, मतलब उन सबका बस आई टू आई कनेक्शन हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि इनके एक दूसरे की दिल की बात पता है एक दूसरे को। तो वहाँ पर जो हमारी महर है वो बोलती कि ओके कैरी ऑन, चाबी दे के जाना। जो हमारी नीरजा है वो अपने बैग से वो ही चाबी लेके महर को देती है। और वहाँ पर से हमारी नीरजा अपना पूरा पे करके जाती है जितना भी हुआ इन सब का। तो वहाँ पर हमारी नीरजा चांदनी की कमर को पकड़ते हुए वहाँ पर से बस निकल जाती है। और आज हम भी निकल जाते हैं, क्या बोलते हो गाइस? ठीक है, तो तब तक तुम लोग नाश्ता वगैरह कर लो और लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा तुमको। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।